अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने फ़ज़ो-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज भी बन रही है बड़ी मज़े की 2 रेसिपीज़। हमेशा यही कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह का जो रिज़्क़ हमें दिया, अल्लाह पाक ने जो रिज़्क़ दिया है हमेशा उसकी तारीफ़ करा करें और जब भी खाना बैठा करें तो हज़ारों करोड़ों शुक्र अदा करा करो। मैं यकीन करें हमेशा हज़ारों करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ। इसलिए देखिए जब हम बाज़ार जाते हैं तो कोई भी चीज़ हमें दिल करता है तो हम फ़ौरन के फ़ौरन उसको ले लेते हैं, खा भी लेते हैं, घर भी ले जाते हैं, बच्चों के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा महीना सोच रहे होते हैं कि हम पैसे जमा करके ये चीज़ लेंगे, वो चीज़ लेंगे, ये चीज़ लेंगे, वो सोच रहे होते हैं। तो मैं हमेशा अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक आपने जो हमें रिस्क दिया है। बाज़ार जाते हैं, किसी चीज़ का दिल करता है या कोई चीज़ घर की ज़रूरत की होती है, हम फ़ौरन के फ़ौरन ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग ले नहीं सकते। तो जब भी आपके सामने कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो ताज़ी है, चाहे वो बासी है, चाहे वो गर्म है, चाहे वो ठंडी है, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसलिए कि अब आप देख रहे हैं इतनी महंगाई, पता नहीं क्या बुरे हालात है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें 3 वक्त की रोटी मिल रही है, हम खा रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं, अब दालों को आप देख लो, 500-500 रुपये किलो दाल होगी है, ऑयल इतना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी। तो जब आप अल्लाह का शुक्र हर हाल में करोगे तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज की जो रेसिपीज़ बना रही हैं, तो आज की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार सी बनी है। एक बड़े मज़ेदार से मखनी बैंगन बना रहे हैं और साथ में एक रोस्टेड चॉप बना रहे हैं। ठीक है, मखनी बैंगन और रोस्टेड चॉप दोनों बड़ी मज़े की रेसिपीज़ है। और आप देखें हमेशा मैं जब भी कोई भी चिकन बना रही हूँ, जैसे आज मटन की चॉप बना रही, तो एक अदद सब्ज़ी या दाल ज़रूर बनाती हूँ ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जो लोग नहीं खा पा रहे, तो वो लोग उसको इस सब्ज़ी को भी उसी तरह से मज़े लेकर खाएं, अच्छी सी बना कर खाएँ। तो जैसे आज मैं बना रही हूँ मखनी सब्ज़ी और साथ में रोस्टेड चॉप है। तो खैर बस जब मैं ये बस यही कहूँगी हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह पाक बड़ा नवाजता है। और एक चीज़ मैं आपको मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, अगर आप चाह रहे हैं आपके रिस्क में इजाफा हो और बरकत हो तो आप यकीन करें आप हर वक्त बावजूद रहें और जो आपको पढ़ना आता है आप पढ़ें। परवरदिगार का करोड़ों शुक्र है कि हमारे यहाँ रिस्क की तंगी नहीं है, अल्लाह पाक बड़े खुले दिल से दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिस्क खुला हो और बरकत हो तो आप हर वक्त बावजूद रहें और कोशिश करें। दुरूद शरीफ आता है, आयतुल कुर्सी आती है, बिस्मिल्लाह पढ़ने आता है, पढ़ते रहें। मैं हमेशा भी और जब मेरी आँख खुलती है, इत्तफाक की बात है, जब आँख खुलती है आँख फ़ौरन मेरे मुँह पर अल्लाह पाक का कोई ना कोई कलाम आता है। तो आप भी करें, देखें अल्लाह पाक किस तरह से आपको नवाजता है। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं एक मखनी बैंगन है और रोस्टेड चॉप बन रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसका क्या है कि हमारे पास है यहाँ पर रुबाम किचन अप्लाइंसेस है, उसका इस्तेमाल करेंगे। आज भी मैं ओवन का इस्तेमाल करूँ। कल मैंने बड़े मज़े का नान बनाया था जो झटपट बन गया था, तो आज भी मैं यही करूँगी कि ओवन में रोस्ट करूँगी चॉप्स को। और यहाँ पर हम बना रहे हैं मखनी बैंगन है, तो मखनी बैंगन के लिए मेरे पास रुबाम किचन अप्लाइंसेस है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से ही बैंगन बनेंगे जो आप क्या कहते हैं ना, मटन बीफ सबको भूल जाएंगे, इतने मज़े के बनते हैं। तो साथ में हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी आप अपने खानों में इस्तेमाल करें ताकि आप क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम सबसे पहले चॉप्स की तरफ, इसलिए कि हमने इसको बेक भी करना है। पहले इसको हम हाफ़ डन कर लेंगे। इसके लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो चाहिए बकरे की चॉप चाहिए, चाँपें चाहिए, प्याज 2 खाने के चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच और 2 कप के जितने पानी चाहिए। ठीक है, बाकी जब हम इसको कोट करके रखेंगे ओवन के अंदर, रुबाम किचन अप्लायंसेस का जो है उसके अंदर रखेंगे, तो उसके लिए हमें 1 कप दही चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, भुना ज़ीरा साबुत धनिया जो है 1 खाने का चम्मच और आधा कप के इतना हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चॉप्स को मैरिनेट करेंगे और इसको हमने थोड़ा गलाने के लिए रख लेना है। तो मेरे पास है यहाँ पर हल्दी है, ठीक है, नमक, ये पहले हम ये ले लेते हैं। इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे अदरक लहसुन के साथ और फिर उसके बाद आगे बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी, ठीक है, साथ में थोड़ा सा नमक। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें नमक पहले से लगा लिया था, इसलिए मैं इसमें नमक नहीं लगाऊंगी। हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि आप पहले से क्या करा करें, थोड़ा नमक लगा के रख दिया करें तो गोश्त जो है जल्दी गल जाता है। इसके बाद अदरक लहसुन, बस सिंपल है लेकिन बड़ी अच्छी लगती है, बड़े मज़े की लगती है। आप इसको बनाएंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। बस इसको बनाकर, अच्छा, इस रेसिपी को आप चिकन में भी फॉलो कर सकते हैं, चिकन में भी आप बना सकते हैं। ठीक है,
खैर चिकन भी अब कौन सा सस्ता है वो भी आप देखें, इतना महंगाई हो गया, हर चीज़ ही महंगी है, क्या करेंगे। गोश्त और चिकन जो बीफ का गोश्त और चिकन तकरीबन बराबर पहुंच चुका है। अच्छा जी, ये देखें, ये हम इसको करते हैं मैरिनेट इस तरह से, थोड़ी देर लगा के रख ली, इसलिए नमक मैंने इसमें सुबह से लगा दिया था। थोड़ा सा चाहे तो आप पपीते का पेस्ट भी लगा लीजिएगा, आधा किलो ले लीजिएगा चॉप्स को। अच्छा जी, ये देखें, इस तरह से हमने इसको मिक्स किया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पानी के अंदर स्टीम कर लेंगे, एक तरह से गला लेंगे। कोशिश कर लीजिएगा कि थोड़ी देर इसको रख ले मैरिनेट करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो यहाँ पर हम बैंगन बना रहे हैं, अच्छा बैंगन जो है, जो हम मखनी बैंगन बना रहे हैं, बड़े मज़े के, लेकिन आप इसको पराठे के साथ सर्व करेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर चॉप्स डाल देती हूँ, ये देखिएगा। इसके बाद आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से मिक्स भी कर लीजिएगा, ताकि वैसे हम पानी डालेंगे तो सारा मसाला तो हमारा मिक्स हो ही जाएगा। नमक मैंने इसमें अभी आपके सामने नहीं डाला, लेकिन पहले मैंने इसमें थोड़ा नमक लगा के इसको रख दिया था। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आपने रख दीजिएगा, बस इसमें बॉयल आएगा। हम फिर क्या करेंगे, इसको हम बल्कि इस पर रख देती हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़रा तेज़ पे जल्दी से ये हो जाएगा। अच्छा, रमज़ान में क्या होता है कि रमज़ान में हम लोग ज़्यादा चीज़ें हमारी होती है कि हम उसको फ्राई करके खाएं। ज़्यादा होता है ना कि जितनी भी चीज़ें होती हैं हम ज़्यादा फ्राई कर देते हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, रोल वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इस चॉप्स का मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको फ्राई भी किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी क्या, हम चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो उसके बाद आपको बताएंगे कि आप इसको किस तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो आगे हैं ब्रेक से वापस, और यहाँ पर हमने रखी हुई थी चॉप्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा चूल्हा हल्का करती हूँ, ये देखिए थोड़ा सा हम कम कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा इसका दोबारा से रिकैप करूँगी, इसलिए कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले इसमें जो जो चीज़ें डाली थी मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली थी। इसमें 2 खाने के चम्मच मुझे प्याज भी चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला था कि हम ब्रेक पे चले गए थे, टाइम कम था। अब ब्रेक से वापस आ गए तो दोबारा आपको बताते हैं कि दोबारा हमने क्या करना है, ठीक है। ये प्याज को थोड़ा चॉप कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, एक तो इस हमेशा आपको पता है ना, जो ये बारबेक्यू वगैरह कर रहे होते हैं बाज़ार में, जब हम वहाँ बारबेक्यू खाने, उनसे मैंने सीखा था कि वो लोग क्या करते हैं, प्याज को पानी जो है उसका निकाल के कद्दूकश करके वो गोश्त के अंदर लगा लेते हैं, फिर हाथ से मसलते हैं तो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। वो गोश्त जो होता है ना, ड्राई नहीं होता और जल्दी गल भी जाता है, और सॉफ्ट के साथ साथ वो, मतलब एक जो होता है ना, हम घर में बनाते हैं हम कहते हैं ऐसा सख्त सा क्यों हो गया है, लेकिन वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है। ये मैंने उनसे सीखा था। प्याज का पानी लगाते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून के इतना चॉप किया हुआ यहाँ पर प्याज डाल देती हूँ। बाकी मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला है, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और यहाँ पर ये इस तरह, और पानी तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 से 2 कप पानी भी डाल दीजिएगा। चलिए, इसको आपने इस तरह से थोड़ा पका लेना है, आप डन भी हो जाए। और साथ में क्या है कि ये ज़रा प्याज के साथ इसके साथ पकेगी ना, तो स्मेल भी, एक तो मटन का थोड़ा सा आपको होता है ना स्मेल भी होती है। तो बस दोबारा इसको मैंने कवर कर दिया और इसको ढक के रख देते हैं। और ये जो बैंगन है ये भी बड़े मज़े के बन रहे हैं, इसका भी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिकैप दूंगी। पहले हम दोबारा से इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर हमने डाली है, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 खाने के चम्मच प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, आधी चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच हल्दी, और तकरीबन 2 कप के इतना पानी, ठीक है। ये डाल के आपने इसको चॉप्स को गला लेना है। अगर आपने इसमें पपीते का पेस्ट लगाया है तो आप क्या कीजिएगा, आधा कप भी पानी काफ़ी है, ठीक है। आपने इसको प्रॉपर तरीके से गला लेना है। फिर हम क्या करेंगे, एक बॉल के अंदर डालेंगे जो बाकी के अज़ा, जिस तरह से दही है, अदरक लहसुन है, भुना ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें एक दही के अंदर मिक्स करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इसके ऊपर कोट करेंगे, फिर ये जाएगा ओवन में, जो हमारे पास रुबाम किचन अप्लायंसेस का ओवन है उसके अंदर हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, रोस्ट कर लेती हूँ साबुत धनिया और ज़ीरा, ठीक है।
एक एक खाने का चम्मच ले लीजिएगा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, साबुत धनिया और इसके बाद सॉरी ज़ीरा और साबुत धनिया, हमेशा मैं उल्टा ही बोलती हूँ, ज़ीरा और साबुत धनिया। चलें जी, ये साबुत धनिया, इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। इसके अंदर ज़रा सी आपने ये दही है मेरे पास, हुई हुई बख्तियार बड़ी ताकत के साथ बन गई है। चलिए हम बाद में इसको डाल देंगे। ठीक है, ये इसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल 1/4 टीस्पून के इतना नमक। ठीक है, नमक जो है 1/4 टीस्पून के इतना डालेंगे, ज़्यादा नहीं। हल्दी, नमक और इसके बाद ये जो है हमारा साबुत धनिया, और इसको ज़ीरे को भून के मोटा मोटा हम क्रश कर लेंगे। जब तक चॉप्स है वो भी हमारी हाफ डन होंगी, गल जाएंगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको चॉप्स को जो है कि वो इसके ऊपर ये मसाला लगा के इसके अंदर ऑयल जाएगा, जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, वो डालकर इसको मिक्स करके फिर हम उसको बेक करने रख देंगे उसके अंदर। तो बस ये इतना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये थोड़ा सा ये हो जाएगा। और बाकी ये है कि यहाँ पर मैं आपको इसकी भी रेसिपी बताती हूँ, मखनी बैंगन, जो बड़े मज़े के, मुझे तो खैर वैसे ही बड़े पसंद है, चाहे आलू बैंगन बने हो, चाहे फ्राई बैंगन हो, चाहे वो भगारे बैंगन हो, तो मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये मैंने लिए हैं बैंगन, तकरीबन आप आधा किलो ले लीजिएगा, आधा किलो काफ़ी है। ठीक है, इसके अंदर क्रीम जाएगी, दही जाएगा, मक्खन जाएगा, अदरक लहसुन जाएगा, साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे कसूरी मेथी भी, तो बहुत मज़े का ये बनता है। ठीक है, हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है, देखें जी, ज़ीरा और साबुत धनिया की, बड़ा अच्छा सा इसका एक अरोमा आ रहा है। तो अब मैं ले लेती हूँ अपना वो कूटने वाला जो मेरे पास है यहाँ पर, अवाम दस्ता। ठीक है, इसके अंदर हम कूटेंगे। ये वैसे भी ना भून के रख लिया करें, अजवाइन, इसके साथ ज़ीरा, साबुत धनिया, कोई भी खाना बना रहे हैं उसके ऊपर ज़रा सा भी आप डाल देंगे तो बड़ी मज़े की खुशबू आती है, बड़ी प्यारी वाली खुशबू आ रही है इसकी। और जब हम दही बड़े बनाते हैं, आगे तो रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में तो वैसे भी आपको पता है चाट वाट के लिए ना आपको ये चाहिए होती है। चलें जी, इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं और बात करते हैं फ़ायज़ा के साथ, जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से बोल रही हूँ, फ़ायज़ा सिद्दीकी। जी जी। ये मैं एक वो चैनल देख रही हूँ, हम मसाला, उस पर तड़का चैनल आता है, ये अभी लाइव आ रही हैं। जी जी, तो बिल्कुल। मैं इनसे कहना चाह रही हूँ जी। कि आप जो है ना, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैंने बहुत सारी ट्राई की है, बहुत अच्छी होती है, मगर मैं इनसे ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे गोलगप्पे की रेसिपी बताएं, क्योंकि मैं जो ना हर तरह से मैंने वो करा है, मतलब बनाना का, मगर सही नहीं बना है। सही नहीं बने। चले मैं भी आपको वो फूलते नहीं है, मतलब ठीक है। गोलगप्पे फूलते नहीं है। ठीक है, और कुछ? बस यही मैंने कहा था कि आप मुझे ना गोलगप्पे की रेसिपी बताएं और मुझे बताएं कैसे बनते हैं। ठीक है, चलें, और कुछ? बस इसके अलावा आप उस तड़का में ही बात करिए, रेदाफ्ता आपके साथ, आप तड़का में ही बात कर रही हैं, लाइव आ रहा है, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ। जी, आपकी आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू। चलें, अब फ़ोन रखें, टीवी के पास जाए, मैं भी आपको बताती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, और भूना मैंने, अब इसको क्रश करना है इस तरह से। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको क्रश कर लेना। चलें जी, इसको यहाँ रखते हैं। गोलगप्पे जो बनते हैं वो चक्की का आटा होता है। ठीक है, चक्की के आटे के, चक्की का आटा, उसके अंदर थोड़ी सी आपने, जैसे 1 कप आपने लेना है चक्की का आटा, तो उसमें 2 खाने के चम्मच आपने सूजी डालनी है, 2 खाने के चम्मच आपने ऑयल डालना है, और उसको सख्त आटा गूंद दीजिएगा। सख्त आटा गूंद के आपने 1-1.5 घंटा छोड़ना है। फिर उसके बाद छोटे छोटे से हम क्या करते हैं, पूरी रोटी बना के कटिंग करते हैं, ऐसे नहीं। मैंने तो, हमारे घर के करीबी एक रहते थे, वो बनाते थे, छोटे छोटे से पेड़े बनाकर, फिर क्या करते थे, उसको बेल के सारे एक ट्रे में ज़रा ज़रा ऑयल लगा कर रख देते थे, फिर उसको फ्राई करते थे। उसमें से कुछ सख्त रह जाते थे और कुछ फूल भी जाते थे, कुछ सख्त कम रहते, लेकिन ज़्यादातर फूल जाते थे। तो वो जो सख्त रह जाते थे वो पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल करते थे, बाकी
और आप लोग या हम लोग क्या करते हैं, हम बनाते हैं और फ्राई करते हैं, बनाते हैं फ्राई करते हैं तो वो फूलते नहीं है। तो आप पहले इसको बनाकर पहले एक सारे रख दें, फिर उसके बाद आप फ्राई करके देखें, वो बहुत अच्छे फूलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा साबुत धनिया और ज़ीरा हमने इसमें डाल देना है। ठीक है। अब ये साबुत धनिया, ज़ीरा, इसके साथ हमारी चॉप्स जो हैं, इसको क्या करेंगे हम आराम से मैंने इसके ऊपर लगाए। ओ खुल गया, वेरी गुड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये वाला मसाला अभी मैंने आपके सामने क्या भुना है, ज़ीरा और साबुत धनिया, इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक और ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, ये डाल देते हैं। चलेगी। अब ये मेरी चॉप्स जो है ये हो चुकी हैं रेडी। ठीक है। इसको बस मैं ठंडा करती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। ये चॉप्स जो है हमारी, ये देखिए रेडी हो चुकी है, हाफ डन है, फुल नहीं है। ठीक है। इसमें प्याज डाला, हल्दी डाली, नमक डाला, साथ में अदरक लहसुन डाला और इसको मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च नहीं डाली, सॉरी, ये सारा लगाकर इसको मैंने यहाँ पर मैरिनेट करिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये मसाला, ये दही है, दही के साथ मैंने साबुत धनिया, ज़ीरा उसको भून लिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला, थोड़ा सा नमक डाला और लाल मिर्च पाउडर डाली। ठीक है। ये इसमें जाएगा हरा धनिया, ये इस तरह से। अब ये जो है इसी में हम डाल लेते हैं, ताकि इसके, बल्कि इसमें निकाल लेती हूँ, वो फिर गर्म है और गर्म हो जाएगा। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है। ये लगा लेंगे ना मसाला, तो ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर इस तरह से लग जाएगा। ठीक है। अभी इतनी गली नहीं है कि वरना अगर ज़्यादा गला लोगे तो फिर टूटना शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, तो मैं इसको थोड़ी सी कसर इसमें छोड़ दी है। और अच्छा, मैं जिस तरह से कह रही थी कि फ्राई का, ठीक है, आप रमज़ान में भी होता है ना कि हमारी ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं फ्राई हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपने इसी तरह से इसको गला लेना है। उसके बाद अंडों को फेंट लीजिएगा, अंडे के अंदर थोड़ा सा काली मिर्च नमक डाल दीजिएगा, अंडे में कोट कीजिएगा, ब्रेड क्रम्ब से कोट करके आप फ्राई कर लीजिएगा, तो वो भी बड़े मज़े की लगती है, सेम इसी मसाले के साथ। ठीक है। ज़रा काली मिर्च ज़रा ज़्यादा डाल दीजिएगा बॉईल करते वक्त ना, डाल दिया। और इसके अंदर इस तरह से आपने चलिए, ये भी हो गया। अब ये देखिए अच्छे से इसका मसाला लग गया, और ये जो प्याज वगैरह है इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना, ये भी इसमें ये डाल देते हैं। अब इसमें चला जाएगा थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये हम डाल देते हैं। और ये चॉप्स जो हमारी, इसको हमने मिक्स करके रखा हुआ है, ये अब क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे और ये आराम से इसके अंदर रोस्ट होती रहेंगी। और ये मसाले की वजह से क्या होगा कि ये ड्राई भी नहीं होगी ना, आप आराम से किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने जो मसाला लगा, ये आपने इस तरह रख देना। साथ में अच्छा सा कोई भी कचूमर बना लें। अच्छा जी, चलें जी, आयज़ा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बेटा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। रिदा आंटी, आपकी रेसिपीज इतने मज़े की होती है, मेरी मामा वो ट्राई करती हैं। कौन सी वाली आप मामा ने ट्राई की थी आपके लिए, बताओ मुझे ज़रा। वो जो आपने पहले वो मटका बिरयानी बनाई थी ना, वो भी बहुत मज़े की बनी थी, और मैंने आपसे बहुत मसाले वाली बिरयानी की फरमाइश की थी, वो आपका पूरी करेंगी। अच्छा चलें, बना देंगे मसाले वाली भी, ठीक है। और कुछ? और अच्छा रिदा आंटी, मैंने ना आज जिस दिन आपने अलसी के लड्डू बनाए थे, मैंने उस दिन टोस्टर बिल किया था, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा चलें, पता कर लेते हैं, आप अंदर पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसका मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आप अंदर कॉल करके पूछ, अंदर फ़ोन ना बंद कीजिएगा, अंदर कंट्रोल रूम में पूछ लीजिएगा, ठीक है।
चले जी, अब ये भी हमारी होगी कंप्लीट। तो अब क्या करेंगे, ये जाएगा हमारे पास रुबाम किचन प्लाज़ास का, जो आप नज़र आ रहा है यहाँ पर, ज़बरदस्त से माइक्रोवेव है, ओवन है, इसके अंदर आप अपनी चीज़ें जो है बेक कर सकते हैं, गरम कर सकते हैं और कुक भी कर सकते हैं पूरी। ठीक है जी, जिस तरह से हमारे यहाँ नान बन रहे होते हैं, आपने देखा नान बनाए हैं, जिस तरह से लजानिया बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट इसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है कि आपने कौन सा टेम्परेचर रखना है, कितना रखना है, कौन सी चीज़ आपने बेक करनी है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसके ऊपर आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से सारी चीज़ों को आप बेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से मखनी बैंगन। ठीक है, इसके लिए बल्कि मैं इसमें मसाला बना लेती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं इसमें ले लेती हूँ पानी, तो इसमें हमने क्या करना है, फ्राई करके फिर हम इसमें बाद में बनाएंगे। तो ये अलग से रख देते हैं पैन को। ये हमें इसमें चाहिए पानी, थोड़ा पानी कम डालूंगी इसलिए कि जब हमने इसको क्या नाम देते हैं ग्राइंड करना है तो उसमें भी पानी डालना है, तो इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम डालती हूँ। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। मखनी बैंगन के लिए हमें आधा किलो बैंगन चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्ची 4 अदद, टमाटर 4 अदद, मक्खन 50 ग्राम, क्रीम आधा कप, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी खाने का चम्मच, दही आधा कप चाहिए और ऑयल लेंगे हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वो आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा या फिर आप आधा कप ले लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, पानी के अंदर हमने क्या करना है, प्याज, ये इसका जो मसाला बनाना है, प्याज टमाटर इसको हमने बॉईल करने हैं, बॉईल करके फिर हम इसका ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट सा बना लेंगे। बैंगन को हमने क्या करना है, फ्राई करना है। और ये जो पूरी ग्रेवी बनेगी ना मसाला, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर इसको क्या नाम देते हैं 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो यहाँ पर पानी हमने बॉईल करने रख दिया है, थोड़ा सा इसको कम कर लेती हूँ। सही है, इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा आप नमक भी डाल लीजिएगा। इसके बाद इसमें हल्दी जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, तो बाद में ग्रेवी में भी डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जाएगी हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को ये आप ले लीजिएगा तकरीबन 6 अदद। इसका असल में हमने लाल चिली नहीं डालनी है, रेड वाली, हमने हरी मिर्चें ही डालनी है। ठीक है, ये देखिए 6-7 ले लीजिएगा हरी मिर्चें इस तरह से। इसके बाद टमाटर के हम कर लेते हैं टुकड़े, प्याज के हम कर लेते हैं टुकड़े। प्याज टमाटर अदरक लहसुन इसको हमने क्या करना है, बॉईल करना है, गला के इसका बनेगा पेस्ट। ठीक है, पेस्ट बनाकर बैंगन को फ्राई करेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे। अभी पानी थोड़ा सा कम इसलिए डाला ना, जब हम ग्राइंड करने लगेंगे तो भी थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, और वरना क्या होगा कि गरम गरम हम ब्लेंडर में डालेंगे तो हमारा ब्लेंडर जो है ख़राब हो जाएगा। चलिए जी, प्याज इसमें चलेगी 2 अदद। इसके बाद आपने टमाटर ले लेने हैं। ठीक है, तकरीबन 4 अदद टमाटर चाहिए। इसको आपने इस तरह, ये भी बड़े मज़े का बनता है, रोटी के साथ चावल के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज मैंने पता कितने टमाटर लिए, पूरे 10 किलो टमाटर लिए हैं। अब सैटरडे संडे मेरा ऑफ होगा, टमाटरों को बॉईल करूँगी, बॉईल करके उसको ग्राइंड करके उसके बाद मैं उसमें ठंडे करके छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में डाल देंगे, इसलिए कि अब आहिस्ते आहिस्ते उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो गई है। ठीक है, तो आपने भी यही करना है, उसको रख ले, काफ़ी जगहों पे काम आ जाते हैं, और रमज़ान में तो आपको पता है वैसे ही बड़े महंगे होते हैं। तो मैंने भी आज यही किया, टमाटर काफ़ी सारे ले लिए हैं, 10 किलो तकरीबन टमाटर। घर में भी चाहिए होते हैं, यहाँ भी चाहिए होते हैं रोज़ के, तो इस वजह से ज़्यादा ले लिए। अच्छा, इसको थोड़ा हमने गलाना है, थोड़ा सा नमक हल्दी डाल दी मैंने इसके अंदर, और इसको अब बॉईल करके इसको ग्राइंड करके हम क्या करेंगे, इसका पेस्ट सा बनाएंगे। लेकिन दूसरी साइड पे मैंने क्या किया, बैंगन को फ्राई करना है प्रॉपर तरीके से, अच्छा सा, बेशक थोड़ा सा लाल में नमक भी डाल दें, उसको फ्राई करके आपने निकाल लेना है। तो बाकी ऑयल बेशक आप बाद में निकाल लीजिएगा, तो उससे ये होगा कि बैंगन का टेस्ट बड़े मज़े का बनेगा, आप खाएंगे। वैसे तो हम बघारे बैंगन भी बना रहे होते हैं, बहुत तरह के बैंगन बना रहे, तभी आई थिंक मेरे ख्याल में रिसेंटली मैंने कुछ बताया था बैंगन का, लेकिन ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन इसको थोड़ा हम गला लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा गल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ बैंगन का हमने क्या करना है। ये बैंगन लीजिएगा,
इसको मैं एक बर्तन लेती हूँ, ये देखें इस तरह से, देखा ये। अब अच्छा यहाँ पर मैं इसको करती हूँ ड्राई और इसके अंदर डालती हूँ ऑयल, ताकि हम ब्रेक पर जाएं तो इतनी देर में क्या होगा कि हमारे बैंगन जो है वो फ्राई हो जाएंगे। तो ये पेस्ट तो आपके सामने ही मैं डाल दूँगी। यहाँ पर हम डाल देते हैं, ये हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये हम इसमें डालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, बैंगन को फ्राई करके निकालेंगे। तो ये देखिएगा मैंने इस तरह से 4 टुकड़े किए, ये देखें। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें नमक भी लगा सकते हैं। तो ये 4 टुकड़े करने के बाद आपने इसको इस तरह से डीप फ्राई करना है। तो ये मैं कर रही हूँ यहाँ पर ब्रेक में, आपने इसको ये कर लेना है। और इसके बाद ये देखें, ये भी जो है ना थोड़ा इसको पका कर इसको ठंडा करके हमने ग्राइंड करना है। तो जब तक ये पक रहा है तो हम ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं जी। अब स्पीड पकड़ते हैं, स्पीड पकड़ते हैं। चॉप्स तो हमारी रोस्टेड चॉप तो रेडी होगी, मैंने फ्लेम ऑफ करके ओवन को बंद करके रख दिया। अच्छा वो गर्म रहे। यहाँ पर बैंगन हो रहे हैं फ्राई, ये देखो जी, बीच में कट्स के निशान लगाए और इसको हमने यहाँ पर साबुत साबुत रखे और ये हो रहे हैं फ्राई। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। हल्का सा मैंने इसके ऊपर सॉल्ट जो था स्प्रिंकल कर दिया ताकि इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर इसका आ जाए, ठीक है। बाकी इसको हमने फ्राई करने हैं, ये देखें। इसको करते हैं कवर। चलें जी, यहाँ पर जाएगा बटर हमारे पास है और साथ में हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है। मक्खन के साथ जाएगा यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और ये जो मैंने आपके सामने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चों को बॉईल करके रखा, ये चली जाएंगी इसके अंदर। अभी भी गर्म है भाई। इसके बाद दही, चलें जी। थोड़ा सा आपने नमक और हल्दी डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा नमक और हल्दी। हमने ग्रीन चिली डाली है तो इसलिए इसमें रेड पॉट वाली चिली नहीं डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और कसूरी मेथी, ठीक है। और साथ में बात कर लेंगे बिल्किस से, लेकिन उससे पहले डालेंगे यहाँ पर ये कसूरी मेथी। तो चलें जी, बिल्किस है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल भी मैंने आपकी रेसिपी देखी थी, देसी जो आपने गर्दा बनाया था, बहुत ज़बरदस्त लगा। इंशाअल्लाह ताला आगे बनाएंगे, आगे आ रहे हैं, इवेंट आ रहा है ना शब बारात में, उनका इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। हाँ, बस उसका टाइम आपने दम पे 1 घंटा रखना है, ये बस आप याद रखिएगा। ऑयल ना ज़रा पानी ज़रा देर से जो सेला चावल होते हैं जब्त करते हैं। तो मैं आप बहुत फॉलो करती हूँ आपकी रेसिपी, माशाल्लाह से 3-3, 4-4 रेसिपी सिखा रही होती हैं इतनी जल्दी, बहुत झटपट। और सबसे बड़ी बात है रिदा, दिल की जितनी अच्छी हैं वैसे आप इतनी अच्छी बातें करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी दुआएं आप जो अपने बच्चों को याद करवाया आपने शेयर करती हैं, बहुत अच्छा लगता है रिदा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप। अल्लाह में शेयर करें, हाँ खुश रहे हमेशा, ऐसे सिखाती रहे हमें। अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों से सीखते हैं, कुछ साथ में बैठा होता है, कोई बात कर रहा होता है, तो इसी तरह की बहुत सारी बातें होती हैं ना, जो वो इस तरह से आप लोगों की वजह से भी हम सीख जाते हैं। और अच्छी बात है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे नेल पॉलिश का नहीं बिल्कुल पता था। मैं भी रोज़ कभी रेड, कभी येलो या पिंक लगा के आती थी, बड़ी मतलब शौकीन थी। जब मुझे पता चला है कि जब नेल पॉलिश लगाते हैं उसके बाद अल्लाह ना करे इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, तो उसके हाथ जो होते हैं ना वो फ्रीज़ एक तरह से हो जाते हैं। वो नेल पॉलिश जो है, नेल पेंट बिल्कुल नहीं उतरता, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप यकीन करें, वो दिन तो आज दिन में मैंने कभी भी नहीं लगाई। तो इसी तरह से किसी के मुंह से सुन लेते हैं, कोई अच्छी बात होती है तो मैं भी कर लेती हूँ, शायद मेरी बात भी किसी को अच्छी लग जाए तो उसकी समझ में भी ये बात आ जाए, तो यही होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारी ग्रेवी जो है बड़ी मज़े वाली तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों को क्या किया था, थोड़ा सा पका लिया था पानी में, फिर इसमें कसूरी मेथी डाली, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया। ये हमारे पास है जो बैंगन जिसको मैंने फ्राई किया,
ये बैंगन इसमें डाल देते हैं। ऑयल आप रख दीजिएगा। ऑयल को हमने क्या किया यहाँ पर फ्राई किया, लेकिन ये आप इस तरह से थोड़ी देर इसमें दम में पकाएंगे ताकि मसाले के साथ पके। आखिर में इसमें क्रीम चली जाएगी, ठीक है। आखिर में हम इसमें क्रीम डाल देंगे। चलेगी। अच्छा, अब इसको करते हैं स्लो, ठीक है। स्लो कर लिया। अब आराम से ये पकते रहेंगे थोड़े से मसाले के अंदर। उसके बाद ये मेरे पास क्रीम है, हरा धनिया जो हम डालते हैं, हरी मिर्चें वो बाद में डालेंगे। फिलहाल इसको आपने स्लो फ्लेम पर पकाना है ताकि ये स्लो फ्लेम पे अंदर तक पके, ठीक है। इसका काम भी ख़त्म हो गया। चॉप्स भी हमारी रेडी हो गई। यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये मेरे पास टमाटर थे, प्याज था जो यहीं पर बचा हुआ था। और ये चीज़ें आप लोगों को भी सिखा देती हूँ घर में। सैलड अगर आप बनाना चाह रहे हो या खाना भी चाह रहे हो और खाना भी चाहिए, ये खीरा है, ये मैंने इसके अंदर ये डाल दिया कि हल्का सा आपने इसमें नमक डाल दीजिएगा थोड़ा सा। तो इससे ये होगा कि आपका ये जो खाने के साथ एक सब्ज़ी है तो उसके साथ ये सैलड को आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी रेडी हो गया। मैंने रखे हुए थे पराठे 2, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में कह दिया था कि इसको जो हम बना रहे हैं मखनी बैंगन है, इसको आप पराठों के साथ सर्व करेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। तो ये खैर मेरे अपने नहीं बने हुए, ये मेरे बाज़ार के पराठे, मैंने नहीं बनाए, तो मैं सिर्फ इसको फ्राई करती हूँ, ठीक है। ये पराठे वैसे मैंने आपको सिखा दिए फ्रोज़न पराठे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल। आपने जो क्या कहते हैं फाइन आटा लेना है, उसको ज़रा सा ऑयल नमक डाल के आपने गूंद लेना है। गूंद के आप रख दीजिएगा। फिर आपने उसके पेड़े बनाने, पेड़े में बटर लगाइएगा, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद उसको रोल कर करके हल्के से बेल के पॉलीथीन बैग के अंदर एक के ऊपर एक रख दीजिएगा, तो आपके फ्रोज़न पराठे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर पराठों के लिए मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ यहाँ पर ऑयल, जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है। और अब मैं चॉप्स को भी निकाल लेती हूँ, वो भी आपको दिखा देती हूँ। बाकी जो है हमारी रेसिपीज़ जो है तीनों कम्प्लीट हो गई और बस ये इसको निकाल के आपको दिखा देती हूँ। बैंगन से उसमें पक रहे हैं, वैसे तो वो फ्राई होकर गल चुके हैं प्रॉपर तरीके से। ये देखें जी, क्या मज़ेदार सी रोस्टेड चॉप जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसके लिए मैंने इसलिए तो आपको थोड़ा सा सैलड भी बता दिया था कि ताकि थोड़ा ड्राई है। और यहाँ पर हमने जो बनाई है ये रुबाम किचन प्लाज़ा के अंदर बनी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करनी है, वरना क्या होगा कि खाई नहीं जाएगी। हमेशा जो मटन होता है थोड़ा सा हाफ डन होता है, थोड़ा सा वो जूसी होना चाहिए, तो ये आपको अच्छा लगेगा। तो ये देख लीजिएगा, ये भी तैयार होगी। ऊपर दही के साथ हमने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया वगैरह डाल कूट के, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हमारी रेडी हैं, ये भी तैयार है। ये देख लीजिएगा, बस इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च थोड़ा सा डालना है और क्रीम एंड में जाएगी। तो ये हमारे जो मखनी बैंगन है ये भी रेडी हैं, चॉप्स भी रेडी हैं और पराठे फ्राई कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। मखनी बैंगन अज्जा, बैंगन आधा किलो, प्याज 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, टमाटर 4 अदद, मक्खन 50 ग्राम, क्रीम आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 2 कप पानी उबालकर प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट पकाएं, फिर इन्हें ग्राइंड कर लें। गरम तेल में गोल कटे बैंगन फ्राई करके निकाल लें। बाकी तेल निकालकर आधा कप तेल में मक्खन मिलाएं, फिर प्याज टमाटर का आमेज़ा डाल दें। नमक, हल्दी, कसूरी मेथी और दही डालकर भूनें। अब बैंगन शामिल करें, ऊपर से क्रीम, हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क दें। रोस्टेड चॉप्स अज्जा, बकरे की चाँपें आधा किलो, प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पानी 2 कप, कोट करने का मसाला, दही 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, भुना साबित धनिया 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: बकरे की चाँपों को पानी में तमाम अज्जा के साथ डालकर गला लें। अब कोट करने के तमाम अज्जा मिक्स करके चाँपों पर लगाएं और अवन या पतीली में रोस्ट कर लें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा हमारा पूरा मेन्यू रेडी हो चुका है। बड़े मज़ेदार से मखनी बैंगन है, मुझे तो बहुत पसंद है बैंगन। आप अगर नहीं भी शौक से खाते ना, लेकिन इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे आपको बड़े अच्छे लगेंगे। मक्खन के साथ, उसके साथ क्रीम के साथ और फ्राई किए हुए ज़बरदस्त से मौलवी। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखा रही चॉप्स देखिए जी, जो हमने रोस्टेड चॉप बनाई थी, जिसको हमने क्या किया था, पहले थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसमें नमक लगा के रख दीजिएगा, फिर पानी डालेगा, इसमें हल्दी डालेगा, थोड़ा सा
सा नमक डालेगा, लाल मिर्च पाउडर डालेगा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको आपने गला लेना है। ठीक है, जब देखिएगा गल गई, हाफ डन होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, एक बॉल के अंदर दही डालेगा, दही के अंदर भुना ज़ीरा, साथ में साबुत धनिया भुना, इसको कूट लीजिएगा, थोड़ा सा लाल मिर्च नमक हल्दी डालकर आपने क्या करना है, और चॉप के ऊपर अच्छी तरह से कोट कीजिएगा और साथ में फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी डालकर। उसके बाद आपने रुबाम किचन अप्लाइंसेस का जो ओवन है, ओवन के अंदर आपने 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा और ज़बरदस्त सी ड्राई मज़ेदार सी चॉप जो है रेडी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सैलड बना लिया है, आप भी इसको अपने खानों में ज़रूर रखें, ख़ासतौर पे गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो गर्मियों में प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करें, सिरके के अंदर डिप करके रख लें, प्याज ज़रूर खाएं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं मखनी बैंगन, ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बड़ी सिंपल रेसिपी है। पानी को बॉयल करने लेके उसमें नमक डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, उसके बाद आपने प्याज टमाटर हरी मिर्चें डाल के उसको बॉयल कर लीजिएगा। जब वो गल जाएंगे उसको ब्लेंडर में डालिएगा, दही के साथ उसको ग्राइंड कर लीजिएगा, फिर बटर डालिएगा, ऑयल डालिएगा, मसाले को भूनिएगा, फ्राई किए हुए बैंगन डालिएगा और उसके बाद आखिर में क्रीम डाल दीजिएगा तो मज़ेदार तैयार हो जाएगा। साथ में ये मज़ेदार क्रिस्पी पराठे के साथ सर्व कीजिएगा। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। कल इंशाल्लाह ताला जुम्मे का खूबसूरत दिन होगा और कल की रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार है और हमेशा की तरह एक मीठा भी ज़रूर बनेगा। और बस इजाज़त चाहेंगे और दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।